नमस्कार दोस्तों। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान शिव की विशेष पूजा होती है। धर्म और शास्त्रों में ऐसा माना गया है कि भगवान शिव की पूजा में उनकी प्रिय चीज़ों को चढ़ाने से वह खुश हो जाते हैं। वैसे तो भगवान शिव की पूजा में बहुत सारी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्व बेलपत्र का होता है। शिवलिंग की पूजा में बहुत सारी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, लेकिन बेलपत्र भगवान शिव को अति प्रिय है। तो आज हम देखेंगे बेलपत्र के बारे में कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। बेल के पेड़ की पत्तियों का शिव पूजन में बहुत ही अधिक महत्व है। इस पेड़ की पत्तियां एक साथ 3 की संख्या में जुड़ी होती हैं और इसे एक ही पत्ती माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि बिना बेलपत्र के शिव जी की उपासना पूरी नहीं होती। शास्त्रों में भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करने की एक विधि होती है। चलिए जानते हैं कि शिवलिंग पूजा में किस विधि से बेलपत्र चढ़ाया जाना चाहिए, बेलपत्र कैसा होना चाहिए और इसे कैसा चढ़ाया जाना चाहिए, हम वो भी देखेंगे। बेलपत्र के तीनों पत्ते त्रिनेत्र स्वरूप होते हैं भगवान शिव के, क्योंकि तीनों नेत्रों को विशेष प्रिय हैं। अगर आप शिवलिंग पूजा के दौरान बेलपत्र चढ़ाती हैं तो इससे भगवान शिव खुश होंगे और आपकी सारी मनोकामनाएं भी पूरी करेंगे। मगर बहुत ज़रूरी है कि बेलपत्र चढ़ाने से पहले आप जान लें कि बेलपत्र कैसा होना चाहिए और कैसे चढ़ाया जाना चाहिए। ध्यान रहे कि एक बेलपत्र में 3 पत्तियां होनी चाहिए। 3 पत्तियों को एक ही माना जाता है। इस बात का भी ध्यान रखें कि बेल की पत्तियां कटी फटी नहीं होना चाहिए। बेलपत्र में चक्र और वज्र नहीं होना चाहिए। ऐसा पत्तियों को खंडित माना गया है। हालांकि 3 पत्तियां आपस में मिल पाना बहुत ही मुश्किल होता है, मगर यह मिल जाती हैं। 3 पत्तियां तो मिल जाती हैं, 5 और 7 पत्तियों वाले बहुत कम मिलता है बेलपत्र। बेल की पत्तियां जिस तरफ से चिकनी होती हैं आपको उसी तरफ से शिवलिंग पर चढ़ानी होगी। यह बात बहुत कम लोगों को पता होती है, मगर एक ही बेलपत्र को आप पानी से धो धोकर बार बार चढ़ा सकते हैं। कभी भी शिवलिंग पर बिना जल के बेलपत्र ना चढ़ाएं। बेलपत्र 3 से लेकर 11 दलों तक के होते हैं। ये जितने अधिक पत्रों के होते हैं उतने ही उत्तम माने जाते हैं। बेलपत्र का महत्व देख लेते हैं हम। विल्वाष्टक और शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है। वहीं स्कंद पुराण में बेलपत्र के महत्व के बाद में बताया गया है। ऐसा कहा गया है कि यदि बेलपत्र के साथ शिवलिंग की पूजा की जाए तो सभी पापों का नाश होता है। एक कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती को बहुत पसीना आ रहा था, तब उन्होंने अपनी उंगलियों से माथे के पसीने को साफ किया। इससे पसीने की कुछ बूंदें मदार पर्वत पर जा गिरी और उन्हीं बूंदों से बेल का पेड़ उत्पन्न हुआ। बेलपत्र का महत्व यही खत्म नहीं होता। ज्योतिषाचार्य पंडित दयानंद शास्त्री बताते हैं, बेलपत्र बहुत ही पवित्र होता है। इसमें माँ पार्वती के कई रूपों का वास होता है। इस वृक्ष की जड़ों में माँ गिरिजा, तने में माँ महेश्वरी, इसकी शाखाओं में माँ दक्षायनी, बेलपत्र की पत्तियों में माँ पार्वती, इसके फूलों में माँ गौरी और बेलपत्र के फलों में माँ कात्यायनी का वास है। इतना ही नहीं, इसमें माता लक्ष्मी का भी वास होता है। अगर आप घर में बेल का पेड़ लगाते हैं तो इससे माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं और घर में वैभव आता है। बेलपत्र चढ़ाने के लाभ, इसका सबसे बड़ा लाभ होता है कि भगवान से बहुत प्रसन्न होते हैं और सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। वहीं बेलपत्र चढ़ाने से घर में सुख शांति वैभव आता है, यानी आपको कभी आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप पुण्य कमाना चाहते हैं तो आपको बेलपत्र की पत्तियों में ओम नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना होगा या राम राम लिखकर उसे भगवान भोलेनाथ पर अर्पित करना होगा। शास्त्रों के अनुसार आप रविवार के दिन अगर बेलपत्र की पूजा करते हैं तो आपके सारे पाप धुल जाते हैं।
शिव महापुराण पढ़ने से मिलते हैं ढेर सारे फायदे। अगर ये आप शिव महापुराण का जाप भी करते हैं तो भी आपको उसका बहुत लाभ मिलता है। केवल भगवान भोलेनाथ ही नहीं, भोलेनाथ के प्रिय कुबेर जी पर तृतीया को बेलपत्र चढ़ाकर उनकी पूजा करेंगी तो पीढ़ियों तक आपके घर में धन की कभी कमी नहीं होगी। ऐसा मान्यता है कि बेलपत्र और जल चढ़ाने से भगवान शंकर का मस्तिष्क ठंडा रहता है और वे बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं। अब हम बेलपत्र के बारे में फ़ायदे और ये इसमें कौन सी औषधीय गुण पाए जाते हैं उसके बारे में देखेंगे। हिंदू धर्म में पूजा के लिए प्रयोग होने वाला बेलपत्र सिर्फ पूजा के लिए नहीं बल्कि आपके स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ज़्यादातर लोगों को इससे होने वाले फ़ायदों के बारे में पता नहीं होता। तो आज हम अपने इस लेख में आपको बेल से जुड़ी कुछ रोचक तथ्यों इस वीडियो में बताएंगे कि इसके क्या फ़ायदे हैं और इसमें औषधीय गुण कौन कौन से होते हैं। तो बेल का पत्ता खाने के फ़ायदे। बेल पत्र के पत्तों का सेवन करने से रक्त में कोलेस्ट्रॉल का स्तर काफ़ी हद तक कम हो जाता है। बेल का पत्ता खाने के औषधीय गुण। हिंदू धर्म में पूजा के लिए प्रयोग होने वाला बेल पत्र सिर्फ पूजा के लिए नहीं बल्कि स्वास्थ्य के लिए है। तो देख लेते हैं हम। थायराइड के लक्षण, आयुर्वेदिक एवं घरेलू उपचार। अगर आपका वज़न घट रहा है या थकान ज़्यादा हो रही है या फिर कब्ज, सुस्ती और ज़्यादा प्यास लगने के साथ साथ कई अन्य परेशानियां हो रही हैं तो बेल का पत्ता पेट के लिए उत्तम औषधि होती है। बेल का वृक्ष है जो गांव और अंचलों के अतिरिक्त शहरों और महानगरों में भी बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। गर्भ निरोधक में कारगर। विशेषज्ञों की माने तो बेल के पत्ते से बना चूर्ण गर्भ निरोधक में काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित हुआ है। पुरुष प्रति किलो अपने शरीर के वजन के हिसाब से 10 ग्राम बेल के पत्ते का चूर्ण का सेवन कर सकते हैं। कैंसर, सूजन, पेट संबंधी समस्याएं से बचाव। बेल के पत्ते का चूर्ण कैंसर होने की संभावना को काफ़ी हद तक कम कर देता है। यह शरीर की किसी भी प्रकार की सूजन, पेट संबंधी समस्या पर काफ़ी लाभदायक है। मधुमेह, यदि आपको डायबिटीज़ पेशेंट हैं आप तो इसके लिए बेल का पत्ता बहुत लाभदायक माना गया है। आप घर पर बेल की पत्तियों को पीसकर उसके रस का रोज़ाना 2 बार सेवन कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको डायबिटीज़ की बीमारी में काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। बेलपत्र के जूस पीने के फ़ायदे। गर्मी के मौसम में बेल का शरबत न सिर्फ गर्मी में राहत दिलाता है बल्कि कई तरह की स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से भी मुक्ति दिलाने में मदद करता है। शरीर को ठंडक देता है, खून साफ करता है। बेल के रस में हल्का गुनगुना पानी मिलाकर उसमें थोड़ी सी मात्रा में शहद डालकर नियमित सेवन करने से खून साफ हो जाता है। कब्ज व पाचन की समस्या ठीक करें। बेल के पके फल के गूदे को ठंडे पानी में अच्छे से मसलकर किसी गिलास में छान लें। फिर इसमें मिश्री, लौंग, इलायची, काली मिर्च, कपूर को मिलाकर शरबत बना लें। फिर रोज़ाना इसका सेवन करें। इससे आपको ज़्यादा प्यास नहीं लगेगी। पेट में जलन की समस्या से भी राहत मिलेगी। उल्टी, कब्ज व पाचन विकार की समस्या भी कम होगी। बेल के औषधीय गुण। दस्त की समस्या से लाभ। रतौंधी की समस्या भी लाभकारी होती है। यदि आप 10 ग्राम ताज़े बेल के पत्तों को 7 काली मिर्च के साथ अच्छे से पीस लें, फिर इसे 100 मिलीलीटर पानी में अच्छे से छान लें, फिर इसमें 25 ग्राम मिश्री मिलाकर रोज़ाना सुबह और शाम सेवन करें तो रात में बेल के पत्ते को पानी में भिगो के रखना पड़ेगा पहले और सुबह उठकर आँखों को धोएं तो रतौंधी की समस्या भी कम होती है। फोड़े फुंसी में लाभ। अगर आप फोड़े फुंसी की समस्या से ग्रस्त हो रहे हैं तो आप बेल की जड़ या फिर लकड़ी को पानी में पीसकर फोड़े फुंसियों पर लगाएं। इससे जलन में राहत मिलेगी और जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो ये कुछ जानकारी थी बेलपत्र के बारे में। तो हमने ये सब जान लिया है कि ये तो शिव जी की वो अति प्रिय पत्ते हैं। तो आपको यदि ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।